हे दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिसके अंदर हम अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं जिनको आपको जान लेना ज़रूरी है अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड्स क्या है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में क्यों निवेश करें, यह आपके लिए क्यों बेनिफिशियल रहेगा, कितना बेनिफिट ये आपको दे सकता है म्यूचुअल फंड, ये जानेंगे। उसके बाद क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे निवेश करें, देश में कितने तरह के म्यूचुअल फंड हैं, म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, म्यूचुअल फंड्स की योग्यता क्या रहती है, भारत का जो है सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, और लास्ट में हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी अन्य जानकारियों की जो नोटिफिकेशन होगी वो समय पर मिलती रहे। तो देखते हैं, सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स एक फंड होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे निवेशकों का पैसा एक साथ पारस्परिक रूप से रखा जाता है। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे लोगों के पैसे से बना हुआ फंड होता है जिसमें लगाया गया पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाती है कि निवेशकों को उसके निवेश किए गए पैसे से ज़्यादा मुनाफा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको दिया जाए। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में हम क्यों निवेश करें, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में हमें निवेश क्यों करना चाहिए, यह हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, किस तरीके से ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैनेज करने में आसानी। तो क्या होता है कि इसके अंदर आप किसी भी दिन क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स कितने भी म्यूचुअल फंड्स आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जबकि बैंकों के अंदर अगर आप एफडी कराते हैं, पीपीएफ कराते हैं या बीमा कंपनियों में अगर आप कोई बीमा लेते हैं, एंडोमेंट प्लान लेते हैं या फिर टर्म प्लान लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो सरकारी छुट्टी होती है या रविवार होती है उस दिन के अंदर क्या है कि आप उनको नहीं ले सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है कि आप रविवार को या किसी भी छुट्टी के दिन क्या है कि आप अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है वो कौन सा रहता है हमारा, वो रहता है कि कम फीस। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है कि के अंदर क्या है कि एक्सपेंस रेशो जो होती है आमतौर पर आपके निवेश के 1.5% से 2.5% तक होती है। एक्सपेंस रेशो वो फीस होती है जिसे आप एएमसी को अपना फंड मैनेज करने के लिए देते हैं। यह इसलिए कम होती है क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई लोग निवेश करते हैं और सबके बीच ये फीस क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद क्या है कि जो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कम विकल्प होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर लेस होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको कम निवेश में कई स्टॉक और बॉन्ड लेने की सुविधा प्रदान कर देता है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में से किसी एक जगह पैसा नहीं लगाया जाता है, बल्कि क्या होता है अलग अलग जगह पैसा निवेश किया जाता है ताकि किसी एक क्षेत्र में अगर मंदी के कारण लॉस होता है तो अन्य क्षेत्र क्या है कि अन्य क्षेत्रों का जो लाभ है उससे उस लॉस को कवर किया जा सके। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट बेनिफिशियल रहता है म्यूचुअल फंड्स के लिए वो होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इनको म्यूचुअल फंड्स को क्या है कि रेगुलेट किया जाता है और उनके एनएवी नेट एसेट वैल्यू या कीमत की घोषणा प्रतिदिन के आधार पर सेबी के द्वारा की जाती है। उनके पोर्टफोलियो की घोषणा भी हर महीने की जाती है और उनके बारे में विभिन्न जानकारी भी जनता को दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट हमारा ये रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में हम कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी म्यूचुअल फंड्स एडवाइजर की सेवा भी ले सकते हैं। अगर आप सीधे निवेश करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम के डायरेक्ट प्लान में निवेश कर सकते हैं। आप किसी म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट से सीधे निवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी एडवाइजर की मदद से निवेश कर रहे हैं तो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के रेगुलेट प्लान में
क्या है कि निवेश करते हैं। अगर आप सीधे निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप उसके ऑफिस में भी क्या है कि अपने दस्तावेज के साथ जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के किसी डायरेक्ट प्लान में निवेश करने का फ़ायदा यह रहता है कि आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसलिए लंबी अवधि के निवेश में आपका रिटर्न बहुत बढ़ सकता है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में एक दिक्कत यह है कि आपको खुद रिसर्च यहाँ पे करना पड़ सकता है। मतलब ये छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च उसके अंदर करना पड़ सकता है, लेकिन क्या है कि अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको फ्यूचर के अंदर क्या है कि अधिक रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि देश में कितने तरह के म्यूचुअल फंड हैं जिनके अंदर आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। नेक्स्ट जो है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सभी को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इक्विटी म्यूचुअल फंड। वो क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये स्कीम निवेशकों की रकम को सीधे निवेश शेयरों में करती है। छोटी अवधि में ये क्या होता है कि ये स्कीम जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि इक्विटी के अंदर ज़्यादा रिस्क रहता है। तो छोटी अवधि ये जो निवेश किया जाता है म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी में, तो ये लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर किया जाता है। छोटी अवधि के अंदर क्या है कि क्योंकि इक्विटी के अंदर जोखिम ज़्यादा रहता है, तो छोटी अवधि में ये आपको लॉस में रख सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसे आपको बेहतरीन रिटर्न कमाने में मदद मिल सकती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से आपका जो रिटर्न होता है इस बात पर निर्भर करता है कि शेयर का प्रदर्शन कैसा रहेगा। जिन निवेशकों का वित्तीय लक्ष्य है 10 साल या फिर इससे ऊपर भी होता है, 20 साल 30 साल, इस तरीके से वो निवेश करना चाहते हैं, तो वो क्या है कि उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है। वे इस तरीके के म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करना चाहते हैं अपने पैसे को, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। हालांकि इसके अंदर जोखिम ज़्यादा रहता है, लेकिन जोखिम के साथ साथ रिटर्न्स भी इसके अंदर बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के भी क्या है कि 10 अलग प्रकार होते हैं। इसके लिए क्या है कि हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वीडियो की भी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट म्यूचुअल फंड। सेकंड पॉइंट, डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम डेट सिक्योरिटीज में निवेश करती हैं। छोटी अवधि के लिए क्या होता है कि वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए निवेशक इनमें निवेश कर सकते हैं। मतलब अगर आपको शॉर्ट रन के लिए निवेश करना है तो आप डेट में पैसा डाल सकते हैं। 5 साल से कम अवधि के लिए इनमें निवेश करना ठीक रहता है। ये म्यूचुअल फंड क्या होता है कि स्कीम शेयरों की तुलना में कम जोखिम वाली होती है। मतलब जो आपकी इक्विटी स्कीम शेयर्स हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए तो डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो जोखिम रहता है, रिस्क रहता है, तो वो क्या रहता है, कम रहता है। तो ये क्या है कि अगर आपको शॉर्ट रन के अंदर इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट रन के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तुलना में बेहतर रिटर्न ये क्या है कि देती है। अगर आप बैंक में आपकी सेविंग है तो उससे बेटर ये क्या है कि रिटर्न देता है डेट म्यूचुअल फंड। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए अपने पैसे को निवेश कहीं करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपने पैसे को डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट्स को अगर देखें तो वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये म्यूचुअल फंड्स स्कीम इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करती है। इन स्कीम को चुनते वक्त भी निवेशकों को क्या होता है कि अपने जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी होता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि इस स्कीम के अंदर क्या है कि 6 कैटेगरी के अंदर इसको हम बांट सकते हैं। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की, जो 6 कैटेगरी कौन सी हैं तो वो भी देखेंगे। इसमें क्या है कि आपके जो जोखिम रहते हैं, रिस्क रहते हैं, वो उनको भी आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। हालांकि ये मीडियोकर टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मतलब इनमें क्या है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के बराबर ही या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या है कि रिस्क इसके अंदर रहता है, लेकिन रिटर्न भी इसके अंदर आपको अच्छे मिल सकते हैं।
उसके बाद बात आती है हम हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम की। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स कौन से हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समाधान को केंद्रित कर बनाई गई यह म्यूचुअल फंड स्कीम किसी खास लक्ष्य या समाधान के हिसाब से बनी होती है। इसमें क्या होता है कि रिटायरमेंट स्कीम या बच्चे की शिक्षा जैसे लक्ष्य आपके हो सकते हैं, जिनको ध्यान में रखकर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन स्कीम में आपको कम से कम 5 साल के लिए निवेश करना जरूरी होता है, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स थे हमारे जो म्यूचुअल फंड्स के, जिनके अंदर आप रिस्क या फिर रिटर्न के हिसाब से अपना निवेश कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है म्यूचुअल फंड्स कैसे चुने, तो किस तरीके से आप उनको म्यूचुअल फंड्स को चुन सकते हैं। तो वो रहता है आपको पहले ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं। व्यापक रूप से अगर देखा जाए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तभी चुने जाने चाहिए जब आप ज़्यादा जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हो। इसकी जो समय सीमा है वो 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि लॉन्ग पीरियड के लिए अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स को चुनना चाहते हैं तो इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको बता ही दिया कि चारों जो ऊपर मैंने आपको पार्ट बताए हैं, इसके टाइप्स बताए हैं, तो चारों में थोड़े से लेके और ज़्यादा रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं निवेश करने के लिए तो आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप मध्यम जोखिम उठा सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। यदि आप कम जोखिम लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे सभी म्यूचुअल फंड यहाँ तक कि डेट फंड में भी कुछ जोखिम आपके पास हमेशा बना रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर तो आप किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहते हैं, इसके बाद आप एक फंड उसमें से चुन सकते हैं। मतलब आप डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, या फिर जो आपके पास चौथा फंड जो रहता है उसमें से हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, तो इसमें से आप फंड को जोखिम के हिसाब से या रिटर्न के हिसाब से चुन सकते हैं। ये फंड चुनने के लिए एक समय सीमा में उसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं, उसकी तुलना कर फंड चुन सकते हैं, और कुछ अन्य कारक रहते हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा फंड मैनेज का अनुभव। तो फंड मैनेज करने वाली मतलब ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए फंड्स को चुनने से पहले। तो फंड मैनेज का अनुभव, फंड मैनेज करने वाली जो कंपनी होती है कब से फंड मैनेज कर रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप किसी फंड को लेने जा रहे हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पोर्टफोलियो। क्या वह म्यूचुअल फंड है ज़्यादा जोखिम के साथ छोटी कंपनियों में निवेश कर ज़्यादा लाभ कमा रहा है। ये आपका पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए, कंपनी के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड किस एक क्षेत्र में अपना पैसा लगा रहा है या अलग अलग क्षेत्र में वो अपना पैसा लगा रहा है। ये भी देखे कि कितना पैसा इक्विटी में लगाया गया है और कितना उन कंपनियों ने, उन जो फंड ने क्या है कि कितना पैसा डेट में लगाया है। तो दोनों का कंपैरिजन भी आपको करना आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस रेशो का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेंस रेशो होगी उतना रिटर्न आपको फ्यूचर में क्या है कि कम मिलेगा, और जितनी कम एक्सपेंस रेशो पे कोई म्यूचुअल फंड्स आप लेते हैं तो उतना ही लाभ, उतना ही रिटर्न आप म्यूचुअल फंड से गेन कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपेंस रेशो से आप जितना लाभ कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा क्या होता है उसके लिए आप दे देते हैं, और इस तरह आपका लाभ क्या है कि घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसके अंदर तो वो है कि म्यूचुअल फंड योग्यता। तो म्यूचुअल फंड योग्यता से पहले हमने देख लिया है कि फंड म्यूचुअल फंड्स आपने कैसे करने हैं, किस तरीके से आप उनको चूज कर सकते हैं। फंड मैनेज का अनुभव आपको होना चाहिए, पोर्टफोलियो किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और एक्सपेंस रेशो आप जितनी कम किसी कंपनी किसी देखेंगे, किसी फंड की देखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की योग्यता क्या रहती है, तो म्यूचुअल फंड्स की योग्यता के अंदर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी निवेश क्या है कि कर सकता है। न्यूनतम क्या है कि 500 रुपये से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं। भारतीय निवासी हो या नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हो, NRI हो, तो दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या है कि निवेश कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आप अपने जीवन साथी या बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा नाबालिग है, 18 वर्ष से कम है, तो उसके नाम पर निवेश करते समय आपको अपनी जानकारी देनी होगी। जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता या हो जाती, तब तक आप क्या है कि खाते को मैनेज करते रहेंगे। यहाँ तक कि पार्टनरशिप कंपनियाँ, LLP, ट्रस्ट और कंपनियाँ भी म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि निवेश कर सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी कंपनी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश कर सकती है, कोई ट्रस्ट भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो उसके अंदर क्या है कि भारत में शीर्ष जो होती है, टॉप की जो है 10 सर्वश्रेष्ठ म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हैं, वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात आती है SBI म्यूचुअल फंड, उसके बाद HDFC म्यूचुअल फंड, उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उसके बाद रिलायंस म्यूचुअल फंड, और नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उसके बाद हमारा है रिलायंस म्यूचुअल फंड, नेक्स्ट हमारा आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, उसके बाद DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बॉक्स, और लास्ट में टाटा म्यूचुअल फंड। तो ये 10 कंपनियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, टॉप की ये कंपनियां रहती है जिनके अंदर आप चूज करके अपने फंड का निवेश आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ जो है भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों की अगर बात की जाए तो वो कौन सी हैं, वो 4 कंपनियां हैं। सबसे पहली है SBI म्यूचुअल फंड, दूसरी है भारतीय यूनियन ट्रस्ट, भारत यूनियन ट्रस्ट इसको बोला जाता है, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है रिलायंस म्यूचुअल फंड, और चौथी है हमारी इंडिया बुल्स। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके क्या है कि भारत के अंदर ये बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स आप किस तरीके से ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किस तरीके से आप उसमें निवेश कर सकते हैं, और कितना ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरीके का म्यूचुअल फंड्स आपको चूज करना चाहिए, और कितने समय के लिए आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आने वाले जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी है, आपको उनके जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलते रहे। थैंक यू।